A very warm welcome to all of you in the week 8 of beginner series. अभी तक हमने 20 मिनट ड्यूरेशन के विद और विदाउट इक्विपमेंट वर्कआउट्स किए हैं with the increasing intensity from level 1 to level 2 and then to level 3. I'm sure now you're ready to go to the next level, which is 30-minute workouts. If you stay consistent with the workouts, then a 30-minute duration is perfect for achieving great results while managing a busy schedule. तो इस वीक हम 30 मिनट नो इक्विपमेंट वर्कआउट करेंगे जिसका इंटेंसिटी लेवल विल बी बेसिक टू इंटरमीडिएट. The whole workout is divided into 3 sections. The first is cardio, second is functional, and third is abs. For each exercise, you will see an advanced version on the screen. Choose the one that suits your capacity. So just follow me along and let's begin with the warm-up. Alright, so we will start with the head mobility. हम head को 4 directions में move करेंगे. सबसे पहले हम head को पीछे लेके जाएंगे, फिर नीचे, left, and then right. And we will repeat these 4 steps. जब आप मोबाइल देखने के लिए अपना सिर झुकाते हो तो नेक पर प्रेशर बढ़ता है. इतना प्रेशर आपकी स्पाइन और मसल्स को डैमेज कर सकता है और साथ ही ये पेन, स्टिफनेस और पोस्चर इश्यूज का रीज़न भी बन सकता है. इसलिए नेक स्ट्रेचेस और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हर रोज़ करना ज़रूरी है. अब दोनों आर्म्स को साइड पर एक्सटेंड कर लीजिए और हम आर्म के साथ सर्कल बनाएंगे. फर्स्ट 15 सेकेंड्स क्लॉकवाइज एंड नेक्स्ट 15 सेकेंड्स एंटी क्लॉकवाइज. क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में आर्म सर्कल्स करते हैं ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रहे? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो ग्रेविटी में मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं. अब हमें ऑल्टरनेट नी को चेस्ट के पास लेके आना है और दोनों हैंड्स के साथ टैप करना है, like this. In this warm-up exercise, we will keep the spine straight and core engaged. Do you know that athletes and football players high knees exercise को warm-up में use करते हैं ताकि उनकी speed और agility improve हो सके. अब हम डायनेमिक मूवमेंट मेंटेन करते हुए ऑल्टरनेट लेग को हिप्स के पास लेके जाएंगे. हाई नीज से क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रेच होती हैं और बट किक्स से हैमस्ट्रिंग्स मसल्स स्ट्रेच होती हैं. बट किक्स नीज और जॉइंट्स के लिए जेंटल है और अगर आप इसे कंट्रोल्ड मोशन में करते हो तो सब एज ग्रुप्स के लोग बिना रिस्क के इसे कर सकते हैं. Now maintain a good distance between the legs. अब हम अपर बॉडी को बेंड करके ऑपोजिट टो को टच करेंगे. Come back to the center, similarly on the other side and repeat. अगर आपको टो को टच करना टफ लगे तो जितना कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं उतना कीजिए. ध्यान रखिए जब आप नीचे बेंड कर रहे हो तो स्लोली करना है so that your lower back is not strained because of sudden jerk. इस एक्सरसाइज से लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही कोर और ओब्लिक मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं. Now keep maintaining the same distance between the legs. अब हम alternate लेग के साथ साइड बेंड करेंगे और साथ साथ में नीज को प्रेस करेंगे. Make sure to keep the back straight and do this exercise in a slow, controlled manner. Side lunges एक सीक्रेट वेपन है जो एथलीट्स और डांसर्स दोनों यूज करते हैं ताकि उनकी लेटरल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो. नीज प्रेस के साथ ये मूव
और भी पावरफुल हो जाता है क्योंकि मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। Now in the standing position, we will do the jog walk to get our hearts pumping. Joints और मसल्स के लिए ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है और इससे हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है और साथ ही स्टेमिना एंड endurance becomes better. Just perfect to make us workout ready. Alright, so warm up is complete. Now we will do the main workout. First section we have kept for cardio exercises. Cardio heart health improve करता है और endurance और stamina को बढ़ाता है। इसमें कंटिन्यूअस और रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं जो हार्ट रेट को एलिवेट करती हैं। नाउ वी विल गो टू द साइड ऑफ द मैट। अब थोड़ा सा नीज और अपर बॉडी को बेंड करके हमें साइड पर स्टेप्स लेने हैं लाइक दिस और मैट पर शफल करना है। Just make sure to keep the spine straight. इस एक्सरसाइज से बॉडी कंट्रोल और मूवमेंट एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। मुझे तो ये एक्सरसाइज एक गेम जैसी फील होती है। अगर आप शफल करते वक्त म्यूजिक लगाकर फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रेस लगाओ तो ये एक सुपर फन कार्डियो वर्कआउट बन जाएगी। अब हमें एक स्टेप को आगे लेके आना है, फिर दूसरे को, फिर एक पैर को पीछे लेके जाना है और फिर दूसरे को, लाइक दिस। डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज वी आर डूइंग कार्डियो सेट। ये एक्सरसाइज एक फंक्शनल एक्सरसाइज है, बट हम इसको स्पीड से कार्डियो एक्सरसाइज की तरह करेंगे। इससे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं जो नी और एंकल स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है। स्पेशली बैकवर्ड वॉकिंग से स्पाइन और लोअर बॉडी मोबिलिटी बेटर होती है। अब हम ऑल्टरनेट लेग को हिप्स के पास लेके जाएंगे लाइक दिस और साथ साथ हमें दोनों आर्म्स को ओवरहेड स्विंग करना है। फिर सेंटर में आके थोड़ा सा बेंड करेंगे टू बिल्ड द मोमेंटम। सिमिलरली ऑन द अदर साइड एंड रिपीट लाइक दिस। इस एक्सरसाइज से फुल बॉडी एक्टिवेट होती है। आर्म्स और लेग्स का सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन बेटर करता है। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज एक मिनी डांस मूव जैसी लगती है। सो जस्ट गेट गोइंग एंड एंजॉय द मूव। अब एक लेग को फिक्स रखते हुए हम साइड पर स्टेप लेंगे लाइक दिस और दोनों आर्म्स को हम सेंटर में पुश करेंगे। कम बैक टू द सेंटर, सिमिलरली ऑन द अदर साइड एंड रिपीट। अगेन यू नीड टू मेंटेन द फास्ट मूवमेंट। ये एक्सरसाइज एक एजिलिटी बेस्ड कार्डियो मूवमेंट है जो क्विक लेटरल डायरेक्शन चेंजेस और आर्म पुशेस को कंबाइन करता है। इससे स्पीड
कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेटरल जुक पुश का मूवमेंट फुटबॉल, बास्केटबॉल और MMA फाइटर्स की डॉजिंग टेक्निक से इंस्पायर्ड है। Now maintain a little distance between the legs और हम एक साइड को ट्विस्ट करके ऑपोजिट साइड पर रीच करेंगे। Come back to the center, similarly on the other side and repeat. Like this. Side reaches एक लो इम्पैक्ट स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज है जो कोर, ओब्लिक्स, शोल्डर्स और स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। पूरे दिन एक पोजीशन में बैठने से स्पाइन स्टिफ हो जाती है और साइड रीचेस नेचुरल स्पाइन मोबिलिटी रिस्टोर करने में मदद करते हैं एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिलीफ। अब एक नी को हम चेस्ट के पास लेके आएंगे और ऑपोजिट साइड को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए हमें नी को एल्बो के साथ टैप करना है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड एंड रिपीट। जब हम इस एक्सरसाइज को फास्ट पेस में करते हैं, देन इट बिकम्स अ कॉम्बो ऑफ एब्स वर्कआउट एंड फैट बर्न। अगर आप थोड़ा ग्रूव और रिदम ऐड करें तो ये एक डांस कार्डियो मूव बन सकता है। जुम्बा या बॉलीवुड स्टाइल में व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई? Now maintain some distance between the legs. अब थोड़ा सा बेंड करके हिप्स को पीछे ले जाते हुए दोनों आर्म्स के साथ हमें नीचे स्लैम करना है और फिर ऊपर आते हुए हमें टोस पर खड़े होना है एंड रिपीट। Just make sure to keep the movements controlled so that overextending या sudden jerk से शोल्डर या लोअर बैक में स्ट्रेन ना हो। स्लैम विद टो रेजेस एक पावरफुल फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और कार्डियो को एक साथ इंप्रूव करता है। ये शोल्डर्स, कोर, काफ्स और एक्सप्लोसिव पावर डेवलप करने के लिए बेस्ट है। Great. So it's a 40 seconds break. We will do the set 2 now. So keep yourself hydrated. Have some water. Second section is of functional exercises. Functional exercises improve overall movement efficiency by mimicking real life activities. इसमें मल्टीपल मसल्स और जॉइंट्स का यूज होता है और स्ट्रेंथ, बैलेंस, पोस्चर और मोबिलिटी इंप्रूव होने के साथ साथ इंजरी का रिस्क भी कम होता है। अब हम नॉर्मल एयर स्क्वाट करेंगे। वी विल मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, कोर को एंगेज रखेंगे और हमें हिप्स को पीछे लेके जाना है और नीज को बेंड करना है। ध्यान रखना है कि नीज टोज के बाहर ना जाए। गो एज डीप एज यू कैन, कम अप एंड रिपीट। एयर स्क्वाट्स एक क्लासिक लोअर बॉडी एक्सरसाइज है जो लेग्स, ग्लूट्स, कोर और मोबिलिटी इंप्रूव करता है। ये बॉडी वेट बेस्ड मूवमेंट है जो बिगिनर से एडवांस फिटनेस लेवल्स तक सबके लिए परफेक्ट है। बस करते हुए आपको करेक्ट स्टांस माइंड में रखना है। डू यू नो, स्क्वाट्स आर कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ लेग वर्कआउट्स।
The more you do, the stronger your legs become. Now let's go to side of the mat. अब हम एक लेग को आगे लेके आएंगे और नी को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे. ऑपोजिट नी विल ऑलमोस्ट टच द फ्लोर बट नॉट एग्जैक्टली टचिंग. और आगे वाली लेग से हमें पुश करके सेंटर पोजीशन में आना है. सिमिलरली ऑन द अदर साइड एंड रिपीट. Forward lunges is a powerful lower body exercise that strengthens the legs, glutes and core. This functional movement mimics daily activities like walking and climbing stairs. Unlike squats, lunges work each leg individually, fixing imbalances and improving muscle coordination. Now let's go to the high plank position with the arms below the shoulders. अब हमें alternately opposite knee को hand के साथ tap करना है. Come back to the center, similarly on the other side and repeat. Keep your body stable throughout the movement. Do this movement slowly while maintaining the balance. इसका advanced version करने के लिए आप toes touch कर सकते हैं instead of knees. और अगर टफ लगे तो आप अपने नीज को थोड़ा बेंड भी कर सकते हैं. बट कीप योर कोर टाइट एंड बैक स्ट्रेट. प्लैंक नी टचेस एक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो एब्स, ओब्लिक्स, शोल्डर्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है. इसमें प्लैंक और फ्लेक्सिबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो बैलेंस और मोबिलिटी भी इम्प्रूव करता है. Now let's lie down on the mat with the knees bent. अब हमें दोनों पैरों से पुश करके हिप्स को रेज करना है. We will hold it for 2 to 3 seconds. Slowly come down and repeat. Glute bridge एक सिंपल बट सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो लोअर बैक पेन रिड्यूस करता है और हिप्स और लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. सिटिंग लाइफस्टाइल की वजह से हिप्स टाइट हो जाती हैं और ग्लूट ब्रिजेस हिप्स ओपन और मोबाइल रखने का बेस्ट वर्कआउट है. इनफैक्ट ये सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि बैक पेन रिलीफ और रिहैब के लिए भी एक अमेजिंग एक्सरसाइज है. Now let's go to the standing position. अब हम राइट लेग को डायगनली क्रॉस करके लेफ्ट लेग के पीछे लेके जाएंगे with the knees bent and almost touching the floor but not exactly touching. Again push करके हम सेंटर में आएंगे. Similarly on the other side and repeat. अब डायगनली क्रॉस करते हुए लेग को जितना पीछे लेकर जाएंगे उतना आपको करना इजी लगेगा. कर्टसी लंज एक स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लंजेस का एक डायनामिक वर्जन है जो लेग स्ट्रेंथ, बैलेंस और मोबिलिटी इम्प्रूव करता है. इसका नाम कर्टसी इसलिए है क्योंकि ये एक रॉयल बो की तरह दिखाई देता है. Let's go to the high plank on knees position like this with the arms below the shoulders. अब हम alternately opposite shoulder को tap करेंगे with the body stable. जल्दी जल्दी शोल्डर टैप करने से स्टेबिलिटी और कंट्रोल कम हो जाता है. So do it slowly in a controlled manner. हाई प्लैंक और नीज शोल्डर टैप एक बिगिनर फ्रेंडली कोर एक्सरसाइज है जो शोल्डर्स, आर्म्स, कोर और स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ये ट्रेडिशनल प्लैंक का मॉडिफाइड वर्जन है जो लोअर बैक या रिस्ट स्ट्रेस के बिना कोर इंगेज करता है.
Alright, now let's lie down on the mat with the stomach below. अब हमें दोनों हैंड्स को हेड के पीछे लेके जाना है और एक साथ हमें चेस्ट और दोनों लेग्स को लिफ्ट करना है. होल्ड करेंगे फॉर 2 to 3 seconds. Slowly come down and repeat. सुपरमैन लिफ्ट्स एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो स्पाइन हेल्थ इंप्रूव करता है और पोस्चर बेटर करने में मदद करता है. क्या आपको पता है कि ये मूव नासा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी पार्ट होता है, क्योंकि ये कोर और बैक को ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है. Great. You are doing a good job. And now we will do the last set, which is of abs. थर्ड एंड लास्ट सेक्शन इज ऑफ कोर एक्सरसाइजेस. कोर एक्सरसाइजेस उन मूवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो एब्स, ओब्लिक्स, लोअर बैक और पेल्विस को स्ट्रेंथन करते हैं. इनका मेन फोकस स्टेबिलिटी, बैलेंस और पोस्चर इंप्रूव करना होता है. आप ब्रॉड लेवल पर 3 कैटेगरीज की एक्सरसाइजेज में डिफरेंस स्क्रीन पर देख सकते हैं. Now we will lie down on the mat with the knees at 90 degree like this. और अब एक एक करके हम alternate leg के साथ फ्लोर को टैप करेंगे. Lying knee lifts to floor taps एक कोर स्ट्रेंथनिंग और स्पाइन फ्रेंडली एक्सरसाइज है जो लोअर एब्स, हिप फ्लेक्सर्स और लेग कंट्रोल इंप्रूव करता है. We will keep the position same, but this time we will tap with both the legs together. This way. Move slowly and steadily to engage your core more and keep your lower back safe. ये beginner friendly move core toning और belly fat burn करने के लिए amazing है. Now we will keep the knees bent और चेस्ट को थोड़ा सा रेज करके ऑल्टरनेटली हमें हील्स को टैप करना है. हील टचेस एक किलर कोर एक्सरसाइज है जो ओब्लिक्स, लोअर एब्स और ओवरऑल कोर स्टेबिलिटी को टारगेट करता है. ये मूव बेली फैट रिड्यूस करने और वेस्ट लाइन स्कल्प्ट करने में हेल्प करता है. अब हम दोनों हैंड्स को हेड के पीछे लेके जाएंगे और चेस्ट को थोड़ा सा रेज करते हुए लेग्स के साथ बाइसिकल मूवमेंट करेंगे. Make sure that you don't pull on your neck. Hands are just for the support. Let your core do the work. Bicycle crunch is one of the most effective core exercises that targets your upper abs, lower abs, and obliques all at once. अब दोनों नीज को चेस्ट के पास लेके आना है और आगे पीछे होकर मोमेंटम बिल्ड करते हुए हमें रोल करना है. Do it slowly in a controlled manner. This move mimics a natural body motion, but it makes your abs work harder.
Now lie down on the mat with the legs extended. अब दोनों legs को एक साथ हम slowly ऊपर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे और फिर slowly नीचे लेके आएंगे और बिना टच करे रिपीट करेंगे. Don't let your lower back arch and keep your core engaged to prevent the strain. Move slowly, avoid momentum and control the movement instead of letting gravity take over. This exercise is lower abs crusher, one of the best moves to shrink belly fat and sculpt abs. Now we will go to high plank on knees position with the arms below the shoulders. और इसी पोजीशन को हमें होल्ड करके रखना है with the body stable. High plank on knees एक easy yet effective beginner friendly version है जो injury recovery या endurance build करने के लिए perfect है. Awesome work. Now we will cool down and relax our muscles. अब हमें एक आर्म को चेस्ट के पैरेलल में लेके आना है और दूसरी आर्म के साथ पहले वाली आर्म को पुल करना है. एक साइड पे करेंगे 15 सेकेंड्स के लिए एंड देन वी विल स्विच द साइड. क्रॉस बॉडी शोल्डर स्ट्रेच एक मस्ट डू कूल डाउन स्ट्रेच है जो वर्कआउट के बाद मसल्स को रिलैक्स करता है, टेंशन रिलीज करता है और सोरनेस कम करता है. ये अपर बॉडी रिकवरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है. अब हम दोनों हैंड्स को हेड के पीछे लेके जाएंगे और ऑल्टरनेट मूव करेंगे. एक बार हम चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे और एक बार हम स्पाइन को राउंड करेंगे. जस्ट स्टे इन वन पोज for 5 seconds and then switch. इस combined stretch से chest and shoulder flexibility improve होती है और spine mobility enhance होती है. Now we will lie down on the mat और लेफ्ट लेग को हम लेफ्ट नी को हम बेंड करके चेस्ट के पास लेके आएंगे और ऊपर स्ट्रेच करेंगे. Lying leg pull एक अमेजिंग कूल डाउन स्ट्रेच है जो मसल टेंशन रिलीज करता है. ये टाइट हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स को इंस्टेंटली रिलैक्स करता है. अब थोड़ा साइड पर होके लेफ्ट लेग को टो से पकड़ के हम पीछे हिप्स के पास लेके जाएंगे. ये स्ट्रेच स्क्वाट्स और लंजेस के बाद क्वाड्रिसेप्स मसल्स को रिलैक्स करता है.
अब सीधे हो जाइए और अब राइट नी को चेस्ट के पास लाकर ऊपर स्ट्रेच करेंगे। As we do cool down stretches, try to relax your mind and release any stress or mental tension. अब टेढ़ा होकर राइट लेग को टो से पकड़ के हम हिप्स के पास लेके जाएंगे। Focus on the breathing. Deep breathing, heart rate normal करने में, muscles relax करने में और stress दूर करने में help करती है। Now let's come on all the fours और हम alternate मूव करेंगे between tabletop position and child pose। ये 30 मिनट्स का वर्कआउट कंप्लीट करके आप अपनी फीलिंग्स, सजेशंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस सीरीज़ को हम और भी यूज़फुल बना सकें। Awesome work!